आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय एकेडमी के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ साथियों, इस वीडियो में हम बी कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे इल्तिजा है कि वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। साथियों इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वो कौन से तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं जो बी कैटेगरी में हिस्सा ले सकते हैं, बी कैटेगरी हासिल कर सकते हैं, इसके दाखिल में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसमें बात करेंगे कि इसका सिलेबस कैसा है, मुश्किल है, आसान है और वो कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हम ईज़िली इसका एडमिशन हासिल कर सकते हैं और इसको ईज़िली पास कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में कि पेपर पैटर्न कैसा है, एमसीक्यूज़ कितने नंबर के आते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट सवाल कितने नंबर के हैं, प्रैक्टिकल किस तरह का होगा। तो हम बारी बारी इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन से लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों, वो दोस्त जिन्होंने मास्टर किया हुआ है और साइंस के साथ किया है, जिन्होंने मास्टर किया और साइंस के साथ किया है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि इसका पैटर्न कैसा है। तो इसके लिए हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हैं। आपके पास अगर पीसी कंप्यूटर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है जी, यहीं से देख लेना है। तो पीसी है तो आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। आपने साइट ओपन करनी है जी, पंजाब फार्मेसी कौंसल। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान का लोगो भी है। नीचे जाएं, नीचे आप देखेंगे जी ये सारे उसका लिखा हुआ है, एडमिशन कब है, फ़ीस कितनी है, इसके बारे में आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। हम जी ये जाते हैं डाउनलोड्स में जाते हैं। यहाँ पे इसने लिखा है जी फार्मेसी असिस्टेंट के बारे में, ये फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ से इसका एडमिशन फॉर्म मिलेगा, यहाँ से इसका सप्लीमेंट्री फॉर्म है और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये याद रखना, ये आप लोग नहीं कर सकते। ये जो कॉलेजेस हैं जो इससे एफिलिएटेड हैं इस पंजाब फार्मेसी कौंसल से, वही ये प्रोसेस कर सकते हैं। और आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप इस साइट पे जाएं और यहाँ से आप करें जी इसको एग्ज़ामिनेशन को करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये फार्मेसी टेक्नीशियन के पॉलिसी है, इसकी डेट शीट है और उसके यहाँ से रोल नंबर लिस्ट मिलेगी जो जिन बच्चों के पेपर होने वाले हैं। ये जो है फार्मेसी असिस्टेंट के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है कि हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है। तो हम देखते हैं जी इसका सिलेबस कहाँ पे है। आपने दोबारा ये डाउनलोड जो ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर दें और आप देखें जी ये लिखा हुआ सिलेबस फॉर फार्मेसी टेक्नीशियन, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर फार्मेसी टेक्नीशियन, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फॉर इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग डिग्री प्रोग्राम इन फार्मेसी, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए है और ये रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए और इसमें सिलेबस के बारे में भी लिखा हुआ है। हम इसको सिलेबस के बारे में जाते हैं। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं इसको ऑफ़ करता हूँ साइट को और डायरेक्टली आपको ये जो मैंने डाउनलोड किया वहाँ पे चलते हैं। दोस्तों देखो, ये है जी टेबल बना हुआ है, इसमें पार्ट 1 के पेपर है और पार्ट 2 के पेपर इससे नीचे हैं, हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 की बात करते हैं। सबसे पहले जो पेपर 1 है जी, ये एनाटमी और फिजियोलॉजी के बारे में है, ठीक है। एनाटमी क्या जी, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, इंसानों का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर उसके बारे में, फिजियोलॉजी उसके फंक्शन के बारे में। तो देखिए ये 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें 20 नंबर जो हैं एनाटमी के हैं और जो 80 नंबर हैं वो किसके, फिजियोलॉजी के हैं। तो हम जब बात करें पेपर 2 की तो इसमें बायोकेमिस्ट्री आता है और माइक्रोबायोलॉजी है। तो ये भी 100 नंबर का पेपर है,
50 नंबर इसमें बायोकेमिस्ट्री के हैं और 50 नंबर माइक्रोबायोलॉजी के हैं। जो तीसरा पेपर है इसमें फार्माकोग्नोसी के है और ये 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो जो इसका 4 नंबर पे पेपर है ये फार्मास्यूटिक्स का है, ठीक है, और ये भी 100 नंबर का होगा। ये पेपर है पार्ट 1 के। तो ये नीचे प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम नीचे आते हैं जी पार्ट 2 की जो थ्योरी है इसके ऊपर। इसका भी जो पेपर 1 है वो है जी फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, 2 है, 100 नंबर का पेपर है। और जो पेपर 2 है इसमें फार्माकोलॉजी है, तो ये भी 100 नंबर का पेपर होगा। तो फार्मास्यूटिक्स 3 इसमें हॉस्पिटल है और कम्युनिटी फार्मेसी आएगा, ये भी 100 नंबर का पेपर है। तो जो पेपर नंबर 4 है इसमें सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स के बारे में ये पेपर है और ये भी 100 नंबर का पेपर है। अगर हम पेपर 5 की जो 5 नंबर पे पेपर उसकी बात करें तो ये कंप्यूटर के बारे में है। यह जो कंप्यूटर की बेसिक्स हैं उसके बारे में पेपर है। इसमें एक्सेल आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा, इसके अलावा जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं उसके बारे में ये पेपर है। तो ये 50 नंबर का, ठीक है। तो ये पार्ट 2 के पेपर बनते हैं जी। 5 पेपर पार्ट 2 के हैं और ऊपर देखें आप जी 4 पेपर जो हैं वो किसके हैं, पार्ट 1 के हैं। प्रैक्टिकल में आप देखें जी पेपर 5, 6, 7, 8 4 पेपर हैं इसके प्रैक्टिकल के। अनाटमी फिजियोलॉजी जो पेपर है इसका प्रैक्टिकल भी है, ये भी 100 नंबर का है। बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का भी 100 नंबर का पेपर है और मार्क्स की जो तकसीम है वो बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर है। इसके अलावा फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, ये फिजिकल डिस्पेंसिंग, ये भी 100 नंबर के पेपर है, सॉरी प्रैक्टिकल होंगे आपके। तो अगर हम पार्ट 2 के प्रैक्टिकल की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पेपर 6, 7 और 8 है। इसमें फार्मास्यूटिक्स 2 है, तो इसमें इंडस्ट्रियल और क्वालिटी कंट्रोल आएगा, ये भी 100 नंबर का पेपर है। और जो पेपर नंबर 7 है इसमें फार्माकोलॉजी है और ये भी 100 नंबर का पेपर है। और कंप्यूटर का भी जो प्रैक्टिकल है ये 50 नंबर का। दोस्तों आपको समझ तो आ ही गई होगी कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में प्रैक्टिकल कितने कितने हैं और पेपर्स कितने कितने। पार्ट 1 में 4 पेपर है और पार्ट 2 में 5 पेपर है। पार्ट 1 के 4 प्रैक्टिकल हैं और पार्ट 2 के 3 प्रैक्टिकल हैं। तो इस ये नेक्स्ट हम चलते हैं जिसका पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होगा। पैटर्न इसमें यह है जी जिस स्टूडेंट्स के 50% या इससे अबव मार्क्स आ जाएँ वो पास हैं, अगर 50% से कम मार्क्स है तो वो पास नहीं हो सकते। मज़ीद बात करें आप मज़ीद इसमें देख सकते हैं, या आपकी सारा उसने सिलेबस के बारे में दिया हुआ है कि जो आपका सिलेबस है उसमें कौन कौन से हेडिंग्स हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं। ये अनाटमी फिजियोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अनाटमी का ये टॉपिक है, फिजियोलॉजी का ये सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। अगर बात करें हम बायोकेमिस्ट्री की तो ये देखें ये 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर के मार्क्स हैं बायोकेमिस्ट्री के और 50 नंबर माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे। तो इसके भी ये नीचे टॉपिक दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे। तो अगर हम बात करें फार्माकोग्नोसी की तो उसमें भी ये सारे नीचे उसने टॉपिक दिए हुए हैं, ये आपने याद करना अच्छे तरीके से। फार्मास्यूटिक्स 1 है, ये भी रिटर्न पेपर है, इसके भी टॉप के नीचे। इसी तरह आप देख सकते हैं नीचे ये उसने प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया। आपने प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है। स्टडी ऑफ ए ह्यूमन स्केलेटन यानी इंसानी ढांचा उसकी स्टडी करनी है। फिर बोन्स के बारे में आपने करना, ब्लड टेस्ट उसके बारे में आपने। पार्ट 1 में देखेंगे जो प्रैक्टिकल पार्ट 1 है उसमें आपने स्टडी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन वो करना है, ठीक है। उसके बाद जो टेस्ट है ब्लड के टेस्ट वगैरह, रिस्पायरेशन, ये सारे क्या प्रैक्टिकल हैं। इसी तरह ये सारे प्रैक्टिकल हैं, आप रीड करते जाना, ठीक है। हम पार्ट 2 पे जाते हैं।
इसका सेकंड ईयर लिखा हुआ है। ये इसका जो फार्मास्यूटिक्स है पार्ट 2, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल रिटर्न है। इसमें देखें ये टॉपिक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। तो इसी तरह इसके भी पेपर 2, 3, 4 सारे पेपर के उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। अब हम बात करते हैं जी इसका डिफ़िकल्ट लेवल कैसा है। तो ट्रस्ट में साथियों के ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये वही चीज़ें जो आप मैट्रिक में पढ़ के आए हुए हैं। साइंस के जो स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्ट्स वाले तो इसमें दाखिला ही नहीं ले सकते। तो ट्रस्ट में ये वही चीज़ें हैं जो आप पढ़ के आए हो, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है साइंस से और अच्छे नंबर आए हैं बायोफिज़िक्स केमिस्ट्री में, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें वही टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी अच्छे तरीके से किए हुए हैं।